अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आज की वीडियो इस ड्राइंग में जो सीवरेज का निज़ाम है वो कैसे किया जाता है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। एक दोस्त ने कमेंट्स किया था कि उसके पास इस तरह की ड्राइंग है, इस तरह का वो घर बनाना चाह रहा है, उसका खुद का घर है। तो इसकी जो सीवरेज है उसका समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये मेन गेट हो गया, ये ओपन एरिया है, ये ड्राइंग रूम है, ये बेडरूम है और ये बरामदा है, ये किचन हो गया और ये 2 अदद बाथ है, ये दूसरा बेड है। ये बेडरूम इस बाथ के साथ अटैच है, ये बेडरूम इस बाथ के साथ अटैच है और पीछे कोई जगह नहीं है, इस साइड पे कोई जगह नहीं है। इस साइड पे भी घर है और इस साइड पे भी घर है और ये जो है ये गली की जगह है और ये जो कॉर्नर छूटा हुआ आपको नज़र आ रहा है ये किसी और की जगह है। तो मतलब उसके पास ये प्लॉट है और इसके अंदर जो सीवरेज निकालनी है, क्योंकि सीवरेज के लिए बाहर का रास्ता ही बेहतर होता है। भाई ने बताया था कि उसका जो ज़हन बनाया हुआ था या उसको किसी ने बताया कि ये किचन में से सीधी लाइन लेके जाएँ इस बाथरूम में और इस बाथरूम की भी इसी के एक ही लाइन यहाँ से यहाँ तक आएगी, फिर इसी बाथरूम से ऐसे निकल के उसी के साथ जॉइंट होके वो सीधी बाहर की बाहर चली जाएगी। और जो उनका जो सेप्टिक टैंक वगैरह बनाना है वो इस जगह पे बनाने का प्रोग्राम है, या बाहर जो हौज़ी वगैरह बनानी है तो बाहर ही बनाने का इरादा है। तो मेरे आइडिया से ये जो तरीक़ाकार है ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि इस तरह कोई मेन होल वगैरह नहीं देंगे तो कल को खुदा न ख़ास्ता आपको पता है सीवरेज बंद हो सकती है। तो फिर इस तरह जो है ना उसको पूरा जो फ़र्श है वो निकालना पड़ेगा, तोड़-फोड़ करनी पड़ेगी तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो ये थोड़ा-सा डिफरेंट है कि कुछ काम 1-2 जगह ऐसे भी काम करने पड़ेंगे जो वैसे करना मुनासिब नहीं होता, लेकिन इस ड्राइंग के हिसाब से करना ज़रूरी भी पड़ जाता है। तो ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मुझसे बड़े-बड़े कारीगर हैं, वो हो सकता है इससे भी अच्छा काम करते हों, लेकिन वो उनकी बात है। मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं उस हिसाब से आपको बताऊँगा। ये जो किचन है, किचन की लाइन इसमें लेके जाना मुनासिब नहीं है सीधा। इसके लिए क्या करना है, जो आपको बाद में सेफ्टी के लिए भी एहतियात है, यहाँ से आपने सीवरेज निकालनी है इस जगह पे बरामदे के अंदर, यहाँ पे बरामदे में जो मेन होल है वो हमने देना है। मेन होल देंगे, फिर इसी बरामदे में से सीधा ये इस जगह पे लेके आएँगे, ठीक है? इधर भी मेन होल दे देंगे। फिर ये दोनों का भले आप इकट्ठा कर लें, ये एक पाइपलाइन है, ये सीधी ये भी इसी मेन होल में आ जाएगी। इसके अंदर जो सीवरेज वगैरह जिस हिसाब से आपको करनी हो, वो आप कर सकते हैं। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। मतलब एक ही लाइन है 4 इंच की, ये जो लाइन है यहाँ से किचन से यहाँ पे ये 3 इंच की लेके आ जाएँ या 4 की भी लेके आ जाएँ तो कोई मसला नहीं है, 3 की भी लगा सकते हैं। और यहाँ से ये जो लाइन है ये भी 4 इंच की हो और यहाँ से आगे जो लाइन लेके जानी है ये 4 इंच की भी लगा सकते हैं, या मज़ीद आप इसको बढ़ाना चाहें तो इसको लाइन जो है ना ये आप 5 इंच की लगा सकते हैं। फिर इधर बाहर जाके हौज़ी बना दें, हौज़ी बना दें या सीधा जो सेप्टिक टैंक है गटर उसमें उसके अंदर भी डाल सकते हैं। इस तरह फ़ायदा क्या होगा कि खुदा न ख़ास्ता कभी आपका किचन की लाइन बंद हो जाती है या बाथरूम की लाइन बंद हो जाती है, किचन की लाइन बंद होगी तो पीपीआरसी का पाइप लेके यहाँ से आप ये जो लाइन है ये खोल सकते हैं। इस तरह भी आप पीपीआरसी की लाइन अंदर डाल के 25 एमएम या 32 एमएम की लाइन इसके अंदर डाल के इसकी जो सफाई है वो कर सकते हैं। कोई कचरा वगैरह हो तो वो निकाल सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे मेन होल होगा तो इधर भी सफाई कर सकते हैं और इस साइड पे भी सफाई कर सकते हैं। फिर यहाँ से भी आप पाइपलाइन डाल के अगर ये हिस्सा ब्लॉक है तो इस हिस्से को भी आप सही कर सकते हैं। तो करना क्या है, ये जो मेन होल बनाया है इसके अंदर जो भी आपने फर्श लगाना हो, बेडरूम के अंदर जो फर्श लगाना हो, टाइल लगानी हो, मार्बल लगानी हो, बाकी जो है ना अपने पोजीशन पे लगाएं। इस जगह पे जब आएँ तो मेन होल का जो साइज़ आप रखेंगे इसका साइज़ आप 1.5 फीट का रख दें। इसका भी 1.5 फीट भी रख सकते हैं, 1 फीट भी रख देंगे तो भी मुश्किल नहीं है, वो चल जाएगा। तो क्या करना है, जब इस जगह पे आएँगे जो मेन होल है इसके ऊपर पीस मेन होल के साइज़ के ही काट के रख देंगे। फिर आपको पता होगा कल को 2 साल बाद, 5 साल बाद जैसे ही ब्लॉकेज वगैरह का मसला होता है तो ये टाइल अलग से काट के लगी हुई होगी तो आपको पता होगा यहाँ पे हमारा मेन होल है। तो यही जगह पे आप मेन होल निकाल के अपना जो काम है वो कर सकेंगे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा टाइल तोड़नी भी पड़ेगी तो इसी जगह पे टाइल तोड़ेंगे तो इसी जगह पे वापसी लग जाएगी। इसी तरह इसका भी जो आपने फर्श लगाना है जिस चीज़ का भी, तो यहाँ पे भी मेन होल का हिसाब इस हिसाब से करना है। इसमें एक और चीज़ का ख़्याल रखना है, अगर आपने सेप्टिक टैंक बनाना है तो फिर इसके लिए एयर फ्लो का पाइप लगाना ज़रूरी हो जाएगा। अगर एयर फ्लो का पाइप नहीं लगाएँगे तो फिर आपका जो अंदर जो बाथरूमों के अंदर या किचन के अंदर स्मेल आने का ख़तरा पैदा हो सकता है। इसके लिए आप
ये जो दीवार है ड्राइंग रूम की, यहाँ से भी एयर फ्लो का पाइप निकाल सकते हैं। ये इस किचन से या इस जगह पे दीवार की जो बाहर की साइड है, बाहर की जो दीवार है, यहाँ से एक पाइप सीधा ऊपर छत पे लेके जाएं, अंडरग्राउंड करके लगा दें। 3 इंच का भी भले लगा दें, कोई मसला नहीं है। तो एयर जो है ना आपकी यहाँ से निकलती रहेगी, तो आपके अंदर, घर के अंदर स्मेल का जो मसला है वो भी पैदा नहीं होगा। मज़ीद जो बाथरूमों के अंदर जो सेटिंग की जाती है सीवरेज की, उसकी इस ड्राइंग के हिसाब से वीडियो मैं अलग से बनाता हूँ। उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या लगाना है और किस तरह लगा सकते हैं, और बाथरूम का साइज़ क्या है। मेन जो मसला आ रहा था वो मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता दिया है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इस तरह की नई और मालूमाती वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।